कैसे हो तो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स में आगे की बात करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और जो न्यूमेरिकल होंगे वो कूलम्स लॉ पर आधारित होंगे। और रेफरेंस बुक जो ली गई है वो एम करीम ली गई है। स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन से छपने वाली एक बुक है एम करीम, जो इंग्लिश वर्जन में आते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक इसका सही सही मीनिंग और प्रश्न अच्छे से समझ में आए, ताकि कभी भी आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो बुक ले लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। पिछले रोज टास्क दिए थे कूलम्स लॉ में 1 से 11 तक क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं सभी बनाए होंगे। जो नहीं बने होंगे आज यहां से देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कूलम्स लॉ का। बुक का नाम है एम करीम, चैप्टर है कूलम्स लॉ, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये दूसरा चैप्टर है। और क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 11। 1 से 11 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है पूरा पूरा नहीं भी करें, आधा आधा करें, ताकि सॉल्यूशन आप लोगों के लिए छोड़ दें और सॉल्व करते जाएं। तो ये मीनिंग समझते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 10 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। एयर की बात कर दिए। कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाले बल ज्ञात करें जिसमें दोनों चार्ज 10-10 कूलम के हैं और दोनों को 10 मीटर की दूरी पर हवा में रखी गई है। यही क्वेश्चन कहता है। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर एक Q1 है और यहां पर Q2 है। मीडियम कैसा है? एयर है। मीडियम जब एयर हो तो ER की बात कर ले पहले ही। मीडियम आते ही ER में दिमाग में आ जाना चाहिए। ER इक्वल टू 1। तो Q इक्वल टू क्या है? 10, और प्लस माइनस की चर्चा नहीं की तो प्लस लेंगे। यहाँ भी 10 कूलम है, यहाँ भी 10 कूलम है, और दोनों के बीच की जो दूरी ली गई है वो R इक्वल टू 10 मीटर ली गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बनाया हुआ भी है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 10 कूलम, Q2 10 कूलम बाय R 10 मीटर। तो 10 मीटर का स्क्वायर, इसको हम एक ही बार लिख लें 10 इंटू 10। तो 10 से 10 मरेंगे, 10 से 10 मरेंगे, इक्वल हो गया F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो को पॉज करके छापेंगे या देख लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रो कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब ये CM में लिया गया है। फिर वही बात है, Q1 और Q2 है। Q1 के लिए 20 माइक्रो कूलम है, सॉरी मिली कूलम है, मिली कूलम है, और यहां पर भी ये
20 मिली कूलम है। दोनों सेपरेट है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आइए इसको हम यहीं पर बदल लें। 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, मिली कूलम को माइक्रो कूलम में, कूलम में 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। इसको बदल लें तो 0.2 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर। F इक्वल टू देखिए कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाना है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 20 इंटू 10 टू द पावर -3 20 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। क्या इस स्क्वायर को हम हटा करके अलग अलग लिख लें ऐसे करके? तो 0.2 इंटू 0.2, यहां से यदि हम पॉइंट हटा लें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 ये हो गया 10, ये 2 हो गए 10। आइए देखते हैं पावर 9 1 10 11 12 13 में से 3 चला गया 10 में से 3 चला गया 7। समझ में आया बात कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए, ये काट दिए पावर देखिए यहाँ पर 9 तो है, ये है 1 10 लेंगे इधर 1 0 तो 9 1 10 10 1 11 11 1 12 1 13, ये -3 है तो 13 में से 3 चला गया 10, फिर 10 में से 3 चला गया 7। तो क्या हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। F इक्वल टू यही आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होंगे कैसे काट खोट दिए, कैसे घटा लिए। वीडियो को रोक करके देखेंगे, समझेंगे गौर से। समझ में नहीं आए कमेंट करना ना बोलेंगे, निश्चित ही कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इच 20 माइक्रोकूलम in a medium of relative permittivity for the distance between the two charges is 40 cm। आइए देखते हैं, हमें 2-3 बात कह दिए यहाँ पर। कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, दो आवेश के बीच लगने वाले बल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक आवेश 20 माइक्रोकूलम के किसी माध्यम में है, जिस माध्यम का विद्युतशीलता 4 है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। हिंदी जान लीजिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक आवेश का मान 20 माइक्रोकूलम है। 20 माइक्रोकूलम किसी माध्यम में है जिस माध्यम का विद्युतशीलता परमिटिविटी 4 है और दोनों आवेश के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं Q1, अब फिर ले लेंगे Q2। अब ये माध्यम है जिसका ER दिया गया है 4, ER है 4 दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहां ले लेते हैं 20 म्यूसी, यहां पर भी क्या ले लेते हैं 20 म्यूसी। और दोनों के बीच की जो दूरी सेपरेशन की गई है दोनों को वो 40 सेंटीमीटर में, तो इसको बदल लेते हैं 0.4, इसको चेंज कर लेते हैं -6 से मल्टीप्लाई 10 इंटू कूलम। इसको भी हम चेंज कर लें 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आइए F का वैल्यू देखें कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं गुना करके ताकि लंबा ना हो। कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9
Q1 का वैल्यू है 20 into 10 to the power minus 6, 20 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 divided by r square, तो 4, तो 0.4 into 0.4। इस पॉइंट को यहाँ हटाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इसको काट लेंगे यहाँ से, तो हो जाना चाहिए 5, इसको यहाँ से, तो ये हो जाएंगे 5, तो 5 हो गए यहाँ पर 5। और देख लेते हैं, पहले पावर वाले को कंट्रोल कर लें। 9 1 10 11 से 6 चला गया, कितना बच गया 5 में से 6 चला गया -1, तो F इक्वल टू क्या हो गया 9 into 5 into 5 into 10 के पावर -1, जो भी मल्टीप्लाई करके होगा उसमें से एक क्या कर देंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 5 45, 45 5, तो 5 25 के 5, बाकी 2 और 4 5 20, 2 9 5 45, 45 5, तो 5 25 के 5, बाकी 2 और 4 5 20, 2 22, 45 5 40 5 225 50। अब बट्टे क्या हो जाना है 10, चूंकि ये पावर में ना है, इंटू 10 टू द पावर -1, तो F इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ लेंगे तो 22.5 न्यूटन। देखिए तो आंसर किसमें दिया गया, कितना नंबर है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओह सॉरी, यहाँ परमिटिविटी कितना है, इसकी 4 परमिटिविटी भी है, तो इसमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको यहाँ मिटा रहे हैं। तो इसमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ER से, चूंकि किसी मीडियम में है ना, ER से। तो ER से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ER का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, तो सब में पहले हम किससे भाग कर लेंगे 4 से। तो अब क्या आ गया था यहाँ पर, हाँ 225 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4, तो देख लेते हैं 4 5 20, बच गए 25, 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक 25 रह गया, यहाँ पर रहने दीजिए, इंटू 10 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू, क्या यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, F इक्वल टू 5 6/10, तो F इक्वल टू क्या हो गया 5.6 न्यूटन, यही आंसर। छूट गया था ER यहाँ लगेंगे, क्योंकि ये एयर में नहीं है, वैक्यूम में नहीं, ये किसी मीडियम में है, जिस मीडियम की विद्युतशीलता परमिटिविटी इतनी दी गई है। छापिए, वीडियो को पॉज करके छापेंगे, रोक करके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपना। कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेश के बीच लगने वाले बल व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 cm इन एयर इज 40 न्यूटन। कहते हैं कि दो आवेश हवा में जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल 40 न्यूटन का है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिकम 25 cm। इसको कह सकते हैं हाफ बिकम्स हाफ। तो एक बार आंसर क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहते हैं कि हवा में 25 सेंटीमीटर के बीच रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो 40 न्यूटन का है। यदि उस दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम 25 सेंटीमीटर कर दें तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। आइए समीकरण 2 बना करके देख लेते हैं।
पहला समीकरण के अनुसार F1 हमें दिया गया है, कितना है 40 न्यूटन मान लेते हैं। Q1 Q2 के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, करना ही भी नहीं है, F2 पूछा है हमसे। एक बार दिया हुआ है R1 इक्वल टू 50 cm और R2 इक्वल टू दे दिया है इतना cm। कोई बात नहीं, इसको तो मरना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं F1 कि Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर। F2 देख लेते हैं कि Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर। दोनों का क्या ले लें, अनुपात ले लेते हैं। तो F2 बाय F1, F2 बाय F1, तो F2 कितना है कि Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1। तो F1 कितना निकल गया, R1 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर बाय के Q1 Q2। तो इसको चलिए मार देते हैं यहां से, ये तो मर गया। तो F2 बाय F1 हो गया, R1 बाय R2 का पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। देख लेते हैं वैल्यू रख करके, F2 बाय F1, यहाँ R1 का वैल्यू कितना है, R1 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 25। अनुपात में है तो इसको मीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो अपने आप मर जाएंगे, ये तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाते हैं। यहाँ हो गया 2, इसको काटने के बाद 2 हो गए। तो यहाँ देख लेते हैं F2 बाय F1 और 2 दूना 4, तो बराबर 4 हो गए, बराबर 4। तो F2 इक्वल टू 4 इंटू F1, तो F2 इक्वल टू 4 इंटू 40 इक्वल टू 160 न्यूटन। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। छाप लीजिए, वीडियो को रोक करके छापें, मिटा रहे। उसके बाद है 5। तो आइए हम लोग 5 नंबर देखें। फिर 5वां नंबर क्या कहता है, ये 7 कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F इन एयर, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम डबल। कहते हैं कि वायु में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है वो F है। यदि दोनों आवेशों के बीच के दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं, सीधा देखिए ना। मान लेते हैं F इक्वल टू दिया हुआ है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, समीकरण 1। Q1 Q2 बदलने की बात नहीं कही है, केवल डिस्टेंस बदले हैं R। F डैश इक्वल टू क्या ले लेते हैं कि Q1 Q2 बटे 2R का स्क्वायर, डिस्टेंस बिकम्स डबल। तो यहां ले लें F डैश बाय F के Q1 Q2 बाय 2R का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4R स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय R स्क्वायर बाय के Q1 Q2। मर जाएंगे ये। तो आगे यदि हम F डैश निकालें तो हो जाना है F बाय 4। यही आंसर होनी चाहिए। ये 5वां नंबर। अब देखिए जरा हम लोग 6ठा नंबर। नंबर 6 क्वेश्चन को समझेंगे। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर 100 न्यूटन। कहते हैं कि 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल वायु में 100 न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स, वह बल ज्ञात कीजिए यदि डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज 50%, यदि दोनों के बीच की दूरी 50% से बढ़ा दिया जाए, 50% से बढ़ा दिया जाए। पहले जो दूरी था, पहले R था और बाद में जो दूरी हो गया शायद 1.5 R,
तब ना 50% बढ़ा है। इसको कैसे कर सकते हैं, 50% 50% 50% इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए हैं। तो 50% इंक्रीज मीन्स आर प्लस आर का 50%। तो ये हो गए आर प्लस आर का 50%। ये काटेंगे 1/2 1/2, तो एक 1/2 1.5, तो 3r/2। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरी दूरी r1 इक्वल टू r, तो r2 इक्वल टू क्या हो गया 3r/2। यहां लिख लेते हैं r1 इक्वल टू इतना, तो r2 कितना आ गया है 3r/2। अब कहता है कितना प्रतिशत से नहीं, कितना प्रतिशत नहीं, कितना बल होगा, बल केवल ज्ञात करने को कहा है हमसे। तो F1 पहले ले लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो F1 K Q1 Q2 बाय r²। F2 ले लीजिए, F2 में R2 कितना निकला है, जो निकला है सो निकला है K Q1 Q2 बाय 3r/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिखते हैं, F2 इक्वल टू K Q1 Q2 2 दूना 4 बटे 3 3 9 r²। आइए F2 बाय F1 ले लें, जो निकालना है उसको ऊपर में रख देते हैं, F2 बाय F1। तो F2 बाय जब F1 लेते हैं तो F2 का वैल्यू K Q1 Q2 इंटू 4 बाय 9r² मल्टीप्लाई, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, तो r² बाय K Q1 Q2 K Q1 Q2 K Q1 Q2 r²। इसको यहां भेज दें तो F2 इक्वल टू F1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। F1 का वैल्यू शायद दी गई है 100 न्यूटन, 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। चलिए यहीं लिख देते हैं, तो 100 F2 इक्वल टू, तो 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, 400/9। F2 इक्वल टू 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36। कितना न्यूटन बल होगा आंसर। ये नंबर 6 की है बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर 7। मिटाएं इनको, हाँ मिटा। नंबर 7 नंबर कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इंक्रीज बाय 3% देन कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन देम। कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच यदि दूरी को 3% से बढ़ाया जाए तो बल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही हमसे पूछा है, कि हमसे पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले मान लेते हैं R1 इक्वल टू कितना है R है, और R2 निकाल लेते हैं। तो R2 बराबर R प्लस R का कितना प्रतिशत 3%। तो R2 बराबर R का 3% हो गया, तो शायद 103R बटे 100, 103R बटे 100। तो R2 बराबर ले लें तो इसको डिवाइड कर दें तो 1.03R, ये R2 इक्वल टू। आइए बल निकालते हैं, F1 निकाल लेते हैं। पहला कमी की बात किया है, कितना प्रतिशत की कमी। तो F1 इक्वल टू हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं जी, F1 इक्वल टू जानते हैं कि Q1 Q2 बाय r²। तो F2 इक्वल टू क्या जानेंगे कि Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। तो R1 इक्वल टू R है तो ठीक है, R2 इक्वल टू कितना निकला है 1.03R का स्क्वायर, 1.03R का स्क्वायर। 03 है नहीं, हटा देंगे तो सब तो गड़बड़ हो जाएगा, यही तो है मेन चीज।
F2 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो होगा ही 103 103 2 दूना 4 अंक के बाद 3 तिया 9 0 3 फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 0 0। अब ये हो जाएंगे 3 0 1 9 0 6 0 1 4 अंक 1 2 3 4 1.06 यही आना चाहिए 1.06 103 103 3 तिया 9 0 3 0 0 0 3 0 1 9 0 3 3 6 0 1 4 अंक के बाद दशमलव तो 1.06 कर देते हैं। तो F2 इक्वल टू क्या हो गया के Q1 Q2 बाय 1.06 आर स्क्वायर। इसको मिटाते हैं और इनकी अनुपात ले लेते हैं, देखते हैं F2 कितना निकला। F2 बाय F1 बराबर F2 कितना है के Q1 Q2 बाय 1.06 आर स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। F1 कितना है तो आर स्क्वायर बाय के Q1 Q2 मार दीजिए इनको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच कितना गया तो F2 इक्वल टू F1 बाय 0.06 ये हो गई है F2 इसका इतना भाग। तब देखते हैं चेंज इन फोर्स या लॉस इन फोर्स। तो क्या देखेंगे F1 माइनस F2 तो F1 को F1 रहने दीजिए, F2 बराबर क्या निकला है F1 माइनस 1.06 1.06 डिवाइड भी कुछ नहीं है, बराबर क्या कर लेंगे इसको बराबर कर लेंगे ये 1.06 F1 माइनस F1 बटा 1.06 कटपट करके ये हो जाएगा, इससे एक घट गया तो बच जाएंगे वहां पर ये बच जाएंगे चेंज इन लॉस इन फोर्स तो 0.06 into 10 to the power 0.06 F1 0.06 यहाँ दिखाई पड़ता 0.06 by 1.06 लॉस इसमें से इसको घटाएं यही आना चाहिए। ये तो लॉस हुई है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस तो गड़बड़ नहीं निकल जाएगी। F1 माइनस F2 तो F1 माइनस F2 तो F1 माइनस F2 F1 माइनस F2 इतना 0.06 F1 डिवाइडेड बाय इतना 0.06 तो F2 इक्वल टू आया है F1 में इतना से डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर ही दिया जाए तो उचित रहेगा। चलिए इधर मिटाते हैं इस सबको। यहाँ F2 आया है, यहाँ F1 आया है, इसको इधर लिखते हैं। तो F2 इक्वल टू और क्या कर लेंगे इसको हम 1/1.06 इंटू F1 1 में इसको कर देंगे 100/100 F2 बराबर 100/106 F1
अब F2 निकल गया है, यहाँ पर काटना थोपना है और कुछ नहीं है, तो लॉस यहाँ डेल F निकाल लेते हैं, तो डेल F तो F1 माइनस F2 निकल गया है, उतना है। अब यहाँ जो परसेंटेज लॉस इन परसेंटेज निकालेंगे तो डेल F बाय F1 इंटू 100, यही आंसर होनी चाहिए। अब इसको जब काटते हैं तो बुक के अनुसार F2 दिया गया है 0.94 F1, 0.94 F1। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये बुक के अनुसार दी गई है 0.06 F1, और जब इनको सॉल्व करते हैं तो आ जाती है F1, हाँ F1, और इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो आ जाते हैं लगभग 100% के आसपास। डेला का वैल्यू रखेंगे इसमें रखेंगे। सॉल्यूशन यहीं तक समस्या वाला, मैंने यहाँ तक समस्या कुछ नहीं है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक किए, यहाँ तक जब कर लिए हैं तो इसके बाद जो है ये डाटा हम बुक से ले लिए हैं, क्योंकि इसको काटेंगे लगभग इतना के आसपास आएगा, फिर ये ज्ञात करना है, फिर ये ज्ञात करना है। मिटा दें, लाइटिंग ठीक ठाक है। ये हो गई नंबर 7। नंबर 8 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। नंबर 8 एक बार मिनट देख लेंगे कितना है, देख लीजिए कितना मिनट, हाँ 30 मिनट, 30 मिनट पढ़ चुके। ये इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा। 30 मिनट के बाद देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर कहता है टू सिमिलर स्फीयर है, दो एक जैसा का स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है। टू सिमिलर स्फीयर when placed apart 2 सेंटीमीटर, सेंटर से सेंटर की दूरी 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अट्रैक्ट इच अदर, ये दोनों को एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, इसको कह लेते हैं A, इसको कह लेते हैं B। तो यहां हो जाएगा F ऑन A ड्यू टू B, और ये हो जाएंगे F ऑन B ड्यू टू A, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जानना पड़ जाएगा कि आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल, पहले क्वेश्चन का हम भाषा समझाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझाएंगे। कहता है टू सिमिलर स्फीयर व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स 4 टाइम्स। कहते हैं दो सिमिलर चार्ज वाले, दो सिमिलर स्फीयर है जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और दोनों एक दूसरे को 4 डाइन के बल से आकर्षित कर रहे हैं। द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय वायर, जब चार्ज स्फीयर को किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो जोड़कर और हटा दिया जाता है, तब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को 2.25 डाइन के बल से विकर्षित करते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल चार्ज ऑन स्फीयर, निगलेक्ट द कैपेसिटी ऑफ वायर। मान लीजिए कि वायर की कोई धारिता नहीं है, उन्होंने कोई आवेश नहीं लिया होगा, तब इसका आवेश का ज्ञात कीजिए कि इसका प्रारंभिक आवेश क्या है। तो चलिए इस पर जो लगाएं। अब यहां देखिए, जब अट्रैक्शन बल है तो इसका मतलब एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहीं पर बात फंस जाती है। यदि हम इसको Q1 कहें और इसको Q2 कहें तो मान लेते हैं ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। प्लस है, ये माइनस है, तब तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब यहां पर हम कुछ कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कहता है कि बल जो है दी गई है 4 डाइन दी गई है, 4 डाइन, तो हम लोग सीजीएस पद्धति में ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि बल भी आ जाएंगे डाइन में, ये भी निकल जाएंगे ESU में। तो आइए देखते हैं। F इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और CGS में K इक्वल टू हो जाते हैं 1 इन CGS, K इक्वल टू 1। तो F बराबर कितना है, 4 इक्वल टू Q1 Q2, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू
2, तो कितना हो गया ये 2 दूना 4 चौके 16, तो Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 16। याद रख लेंगे समीकरण 1 के लिए, हो सकता है कहीं जरूरी पड़ जाएंगी। आइए इधर हम लोग काम करते हैं। Q1 इंटू Q2 समीकरण 1 निकाल लिए। अब कहता है कि दोनों स्फीयर को एक दूसरे से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। तब दोनों के बीच जो बल निकल रही है, तो जब दोनों स्फीयर को हम लोग सेकेंड पार्ट से किसी वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, तो आवेश दोनों का इक्वल हो गया। तो यहां पर इसमें भी आवेश हो गए हैं Q, इसमें भी हो गए हैं Q। तो ये Q बराबर कितना हुआ होगा, तो Q बराबर हुए होंगे, देख लीजिए, प्लस Q माइनस Q बाय 2, प्लस Q माइनस Q, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां देख लीजिए, Q जब दोनों को जोड़ें, जब जोड़ें तो दोनों पर आवेश जोड़ने के बाद जब दोनों को जोड़ें, तो ये जो प्लस Q1 था और ये जो माइनस Q1 हुआ करते थे, ये दोनों कुछ घट बढ़ करके और बन गया होगा, दोनों स्फीयर पर समान आवेश आए होंगे। जोड़ने के बाद इस पर भी Q और इस पर भी Q, और दोनों मैग्नीट्यूड और प्रकृति में एक जैसे होंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद जो बल लग रहा है ना, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। F on B ड्यू टू A और F on A ड्यू टू B। इसको A कहिए, इसको B। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकृति दोनों का एक जैसा हो गया है, Q1 और Q2। तो यहां के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद दोनों चार्ज बराबर होनी चाहिए, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद। तो यहां देखिए, Q प्लस Q बराबर Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कैसे समझें? तो यहां कह रहा है कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, कैसे समझें? तो कह रहे हैं कि एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। तो Q प्लस Q, तो 2Q बराबर Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2। तो आइए Q का वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन के दूसरे चरण से, यहां तक छाप लिया जाए। समीकरण इसको कह देंगे हम लोग 2। समीकरण 2 कैसे हुए? कंजर्वेशन, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद और जोड़ने से पहले आवेश बराबर होनी चाहिए, और आवेश बराबर भी है। आइए इधर मिटाते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं Q को। तो कहता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। दूरी तो वहीं रखी गई है, दूरी में तो कोई कमाफत नहीं हुई है। तो 2.25 बराबर K तो 1, Q1 Q2, तो दोनों तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा Q² बटे 2 ना 2, तो 2 दूना 4, इधर कर देंगे तो 2.25, यही है, ठीक है, 2.25 इंटू 4 इक्वल टू Q²। तो यहाँ यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसको 100 कर लें, इधर तो Q इक्वल टू हो जाएंगे √225 बटे 100 गुना 4। तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से यदि हम निकाल लेंगे तो Q इक्वल टू, यहाँ से यदि निकाल लेंगे तो 15 बटे 10 गुना 2, तो 30, तो 3। Q इक्वल टू क्या निकल गया? 3। Q इक्वल टू 3। तो आइए समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या हो गया? 2Q। तो 2Q हो गया, तो 2 गुना 3 बराबर 6।
तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया? तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 तिया 6। समीकरण कह दीजिए इसको 3। छापिए इनको, तब तक मार्कर में इंक भी ला लेते हैं। कैसे? पहले यहां से ये गए, ये तो पहले ही निकाले थे, यहां से ये गए, फिर यहां से ये बनाए, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं। अब सबको मिटा लेते हैं, समीकरण जो है उसको रख लेते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। तो समीकरण 3 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, मिटाते हैं इनको। तो हमें जरूरी है समीकरण 3 की, समीकरण 1 की, समीकरण 2 की आवश्यकता नहीं। समीकरण 2 से तो हम 3 बना लिए। और समीकरण 1 या समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं। Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 16, समीकरण 1। इसको कहीं कॉपचा में लिख लें। तो Q1 Q2 इक्वल टू 16, Q1 माइनस Q2 बराबर 6, 1 समीकरण 2 कमाइन। अब क्या कहता है? अब कुछ नहीं कहता है, हमें पता है Q1 माइनस Q2 है। एक समीकरण इसी तरह का मिल जाए तो शायद हम लोग बना लेंगे। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, जरा देखिए यहाँ पे हिंट्स भी दी गई है कुछ, क्या लिख सकते हैं इसको? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। तो निकाल लेते हैं। Q1 माइनस Q2 कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4, Q1 इंटू Q2 दी गई है हमें, Q1 इंटू Q2 दी गई है हमें 16। तो 16 तो 6 के 36 और 16 चौके 64 बराबर 100। तो क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 बराबर अंडर रूट 100, अंडर रूट 100। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू प्लस Q2 इक्वल टू 10। समीकरण कह दीजिए 1 2, ये 3 हुआ करते थे, समीकरण कह दीजिए इनको 4। अब तो सिंपल है। समीकरण 3 तथा 4 से तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 16 और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 10, Q2 इक्वल टू 10। तो इसको क्या कर लेंगे? यदि इनको हम जोड़ लेते हैं, क्या कर लें? जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो ये मर जाएंगे, हो जाएंगे 2Q1 इक्वल टू 10 6 16। तो Q1 इक्वल टू 16/2 बराबर 8 ESU। Q1 8 ESU। और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का मान रख दीजिए ना, या फिर समीकरण 4 में Q1 का मान रखने पर इसको मिटा रहे हैं। समीकरण 4 में Q1 का मान रखने पर, समीकरण 4 में Q1 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस Q2 बराबर 10। तो Q2 बराबर हो गए हैं, Q2 इसको उधर भेजेंगे 2ESU। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे।
तो चलिए आगे 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसको फटाफट देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया है लगभग उसमें? 45। चलिए ये 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर का आता है, इसको हम फर्मा बनाई दे रहे हैं। 10 नंबर 11 नंबर शायद आप लोग बना लेंगे। तो 10 11 9 10 11, ज्यादा समय हो जाने की वजह से इसका काम हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। 9 से लेकर के आगे आप लोग को बनाना है, 9 से लेकर के कम से कम बनाना है 19 तक। तो अगले के लिए HW है 9 to 19। यहां तक सवाल बनाएंगे, आगे भी है, मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आगे दिए हैं। आज स्लो बनाए, कल प्रयास करेंगे कि स्पीड में बनाए, आज समझाना भी था। तो आज की कहानी यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें और सवाल का प्रैक्टिस करते रहें। जो आगे HW दी गई है उसको बनाते रहें। धन्यवाद।